Hi friends, good morning. Thank you for tuning in. I am Rahul Raj and welcome to my YouTube channel English Express by Rahul Raj. आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं और हमारे अंग्रेजी के ज्ञान को थोड़ा और बढ़ाते हैं। देखते हैं आर्टिकल, आज का बहुत अच्छा आर्टिकल है लता मंगेशकर जी के बारे में, तो पढ़ते हैं। लता मंगेशकर्स मेलोडीज रिंग आउट इन यूके। तो टाइटल है कि लता मंगेशकर्स मेलोडीज रिंग आउट इन यूके। मेलोडीज मैंने होता है स्वर की मधुरता या फिर तराना या फिर गाने जो उन्होंने गाए थे, राइट। तो लता मंगेशकर के जो गाने हैं, लता मंगेशकर्स मेलोडीज, लता मंगेशकर के गाने रिंग आउट इन यूके। यूके माने यूनाइटेड किंगडम माने लंदन, है ना। तो लंदन में उनके गाने बजे, रिंग आउट माने वहां पर बजाए गए या फिर बजे। After a gap of nearly 49 years since the music legend Lata Mangeshkar performed a rare live concert at Royal Albert Hall in London, some of her most popular songs rang out at the iconic venue once again for a special tribute concert. तो आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 49 ईयर्स, तो 49 साल के गैप के बाद, है ना, अवधि के बाद। गैप माने क्या होता है? दो काम जो सेम है उसके बीच में कितनी समयावधि थी, उसको क्या बोलते हैं? गैप बोलते हैं। आफ्टर गैप ऑफ नियरली 49 ईयर्स, तो लता मंगेशकर ने खुद ही वहां के अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म किया था 49 साल पहले, है ना। तो आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 49 ईयर्स मतलब 49 साल की समयावधि के बाद, सिंस द म्यूजिक लीजेंड, लीजेंड माने होता है कोई भी जो महान हस्ती है ना, दिव्य चरित्र इसको बोल सकते हैं, फिर महान हस्ती। तो सिंस द म्यूजिक लेजेंड, तो जो सुर की महान हस्ती है ना, या फिर सुर साम्राज्ञी कह सकते हैं। तो सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने खुद ही परफॉर्म किया था और रेयर लाइव कॉन्सर्ट, है ना। रेयर में क्या होता है? विरला या दुर्लभ। तो एक दुर्लभ लाइव कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट में होता है संगीत समारोह। तो लता मंगेशकर ने खुद ही 49 साल पहले एक दुर्लभ संगीत समारोह में परफॉर्म किया था। कहां पर? एट रॉयल अल्बर्ट हॉल, जो वहां का राजकीय अल्बर्ट हॉल है लंदन में, उसमें। Some of her most popular songs rang out at the iconic venue. तो उनके जो कुछ बहुत ही प्रचलित गाने हैं, कुछ बहुत ही फेमस गाने हैं, वो क्या हुए? फिर से बजाए गए या फिर गाए गए एट द आइकॉनिक वेन्यू, उस प्रतिष्ठित स्थान पर, है ना। कौन से स्थान पर? अल्बर्ट हॉल। वंस अगेन, पुनः एक बार, फॉर अ स्पेशल ट्रिब्यूट कंसर्ट, इस विशेष श्रद्धांजलि समारोह के लिए। कंसर्ट में क्या होता है? संगीत समारोह, राइट। तो उनके ऊपर जो एक ये संगीत समारोह रखा गया था, कॉन्सर्ट, लंदन में, उसमें फिर से उनके गाने बजाए गए करीब करीब 49 साल के बाद। लता मंगेशकर, बॉलीवुड लेजेंड, formed part of the BBC's annual summer season of orchestra music known as the Proms, usually devoted to Western classical music, with some recent attempts at widening its appeal to the Indian diaspora. तो जो अब चूंकि वहां पर क्या होता है कि एनुअल फंक्शन होता है ना, एनुअल समर सीजन। तो एनुअल समर सीजन वहां पर वार्षिक, जो समर में उनका एक सीजन होता है जहां पे गाने बजाने का कार्यक्रम होता है। किस चीज का होता है वो? ऑफ ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक, है ना। ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक का वहां पर हर एक समर में, हर एक वर्ष एक समारोह रखा जाता है, जिसमें क्या होता है? यूजुअली डिवोटेड टू वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक, जो सामान्यतया, यूजुअली सामान्यतया, डिवोटेड टू समर्पित होता है किस चीज को? वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक को, मतलब पश्चिम का जो शास्त्रीय संगीत है उसको डिवोटेड होता है, समर्पित होता है। लेकिन विद सम रिसेंट अटेम्प्ट्स, लेकिन कुछ हाल के प्रयास किए जा रहे हैं ना। रिसेंट अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट क्या करना? प्रयास करना। तो कुछ हाल के जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो क्या किया जा रहा है? एट वाइडनिंग इट्स अपील, कि वो जो संगीत समारोह है उनका वार्षिक समर में, उसको थोड़ा बढ़ाने का, उसकी जो रीच है उसको बढ़ाने का, उसको थोड़ा वाइड करने का। वाइडनिंग इट्स अपील, है ना, टू द इंडियन डायस्पोरा। तो वो डायस्पोरा माने होता है प्रवासी, तो भारतीय प्रवासियों को भी इसमें शामिल करने का उनका एक प्रयास रहा है हाल के दिनों में। अब उसमें लता जी का कौन सा गाना बजा या क्या पार्ट था? तो वो पार्ट था लता मंगेशकर बॉलीवुड लीजेंड। तो एक टाइटल दिया गया था, लता मंगेशकर बॉलीवुड लीजेंड। लीजेंड मैंने हमने अभी देखा महान हस्ती, राइट। तो बॉलीवुड लीजेंड लता मंगेशकर करके उनका भी एक पार्ट रखा गया उसमें, उस सीजन में। फॉर्म पार्ट ऑफ द बीबीसी एनुअल समर सीजन, तो वो भी एक टाइटल जिसका नाम क्या था? लता मंगेशकर बॉलीवुड लीजेंड। ये भी उसमें एक पार्ट था उस समर सीजन में, जिसमें पलक मुच्चल ने गाना गाया, राइट। Prom 18 on Friday night included many of the renditions from the award-winning lead playback singer's own live renditions at the Royal Albert Hall back in March 1974, including "ऐ मेरे वतन के लोगों" and "आएगा आने वाला" from the 1949 film Mahal.
accompanied by the City of Birmingham Symphony of Orchestra CBSO। तो सिटी ऑफ बर्मिंघम सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा को क्या बोलते हैं? CBSO। बहुत ही फेमस ऑर्केस्ट्रा है लंदन का। तो प्रॉम 18, तो ये जो उनका प्रॉम फंक्शन है जो हर एक साल समर में होता है, वो 18वां, वो क्या, वो ऑन फ्राइडे नाइट इंक्लूडेड, वो शुक्रवार की रात में उसने सम्मिलित किया, इंक्लूडेड मेनी ऑफ द रेंडिशंस। अब रेंडिशन माने होता है प्रस्तुतियां, है ना, जो स्वयं लता जी ने गाया। तो मेनी ऑफ द रेंडिशंस, बहुत से प्रस्तुतियां, फ्रॉम द अवार्ड विनिंग लेट प्लेबैक सिंगर्स ओन लाइव रेंडिशंस। तो उसमें बहुत सारे गाने कहां से लिए गए? जो लता जी ने खुद ही गाए हैं, है ना, जो अवार्ड विनिंग गाने रहे हैं उनके। तो लेट प्लेबैक सिंगर माने स्वर्गीय हो चुका, है ना, तो जो लोग स्वर्गीय हो जाते हैं उनके हम लोग नाम में क्या लगाते हैं? लेट लगाते हैं, राइट। तो लेट प्लेबैक सिंगर्स, तो जो लता जी ने खुद ही बहुत सारे गाने गाए थे, उनमें से कुछ गानों को चुना गया जो अवार्ड विनिंग था। कहां पर बजाया गया? एट द रॉयल अल्बर्ट हॉल। तो जो उन्होंने गाया था रॉयल अल्बर्ट हॉल में, ना, बड़ा ट्विस्टिंग नेम है थोड़ा मेरे लिए। बैक इन मार्च 1974, जो उन्होंने 1974 में 49 साल पहले खुद ही परफॉर्म किया था। तो जो कुछ गाने गाए थे वहां पर, उनको भी सम्मिलित किया गया। इसमें क्या क्या शामिल है? इंक्लूडिंग, जिसमें सम्मिलित है ऐ मेरे वतन के लोगों, जो ऑब्वियसली बहुत ही फेमस गाना है और आज भी अगर आप सुनोगे तो आंख में आंसू आ जाएंगे, राइट। एंड अभी 15 अगस्त आ रहा है तो ये खूब बजेगा। एंड आएगा आने वाला, फ्रॉम द 1949 फिल्म महल। और 1949 में एक फिल्म आई थी महल, उसमें एक गाना था आएगा आने वाला, वो भी गाना उन्होंने वहां गाया था। अकम्पनीड बाय, जिसमें अब ये जो गाना अभी बज रहा है उसमें सहयोग कौन कर रहे हैं? जो वहां की ऑर्केस्ट्रा है, सिटी ऑफ बर्मिंघम सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा। तो वहां की जो ऑर्केस्ट्रा है वो बजा रही थी, वो म्यूजिक दे रही थी इसके लिए। दिस इज एन एक्सट्रीमली स्पेशल मोमेंट फॉर मी टू बी पेइंग ट्रिब्यूट टू सच अ लीजेंड ऑफ इंडियन म्यूजिक, adored the world over, said singer Palak Muchal, who performed a string of melodies। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है, दिस एक्सट्रीमली स्पेशल मोमेंट। सॉरी माय बैड, मैंने आज इसका फॉन्ट बड़ा ही नहीं किया, सच, रियली आई एम वेरी सॉरी। दिस एन एक्सट्रीमली स्पेशल मोमेंट फॉर मी। तो ये वो बोल रहे हैं पलक मुचल कि ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। एक्सट्रीमली मैंने अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है। टू बी पेइंग ट्रिब्यूट टू सच अ लीजेंड, कि मैं श्रद्धांजलि दे रही हूँ। ट्रिब्यूट मैंने क्या होता है? श्रद्धांजलि देना। तो वो श्रद्धांजलि दे रही हैं सच अ लीजेंड, एक ऐसी महान हस्ती को, ऑफ इंडियन म्यूजिक, भारतीय संगीत की, जिसे दुनिया भर में प्यार मिला। एडोर्ड द वर्ल्ड ओवर, जिसे दुनिया भर में बहुत पसंद किया गया। एडोर्ड मैंने क्या होता है? बहुत ही पसंदीदा। तो जिसे दुनिया ने पसंद किया, मैं उनको श्रद्धांजलि दे रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है। सेड सिंगर, ऐसा गायक ने कहा। क्या नाम है उनका? पलक मुच्चल, हु परफॉर्म्ड अ स्ट्रिंग ऑफ मेलोडीज। पलक मुच्चल ने ऐसा कहा और उन्होंने क्या किया? परफॉर्म किया, मतलब वहां पर प्रस्तुति दी। किस चीज की? स्ट्रिंग ऑफ मेलोडीज। तो मेलोडी मतलब क्या होता है? अच्छे गाने, राइट। तो मेलोडी सॉन्ग की अगर हम बात करेंगे तो वो होता है विभिन्न धुनों या गीतों का संग्रह, जो संगीत के एक टुकड़े के रूप में एक के बाद एक बजा जाता है, मतलब बिना रुके हुए आप लगातार 5-6 गाना गाते हैं, तो क्या है? स्ट्रिंग ऑफ मेलोडीज है। और मेलोडी मतलब होता है गाना। तो मुच्चल, a prolific playback singer and philanthropist, opened the show with a rendition of the title track from the 1978 film Satyam Shivam Sundaram, followed by tracks from Bollywood classics such as Mughal-e-Azam and Kabhi Kabhi, to more modern day numbers from Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, Mohabbatein and Kabhi Khushi Kabhi Gum। तो मुच्चल ने श्रद्धांजलि दी वहां पर और गाने गा रहे थे। तो क्या किया उन्होंने? मुच्चल, अ प्रोलिफिक सिंगर माने होता है विपुल गायक, जो जिन्होंने बहुत सारे गाने गाए हों, है ना, उनको क्या बोलते हैं? प्रोलिफिक सिंगर। प्लेबैक सिंगर है वो, मतलब बॉलीवुड में भी अपनी आवाज देती हैं एक्ट्रेस वगैरह के लिए। एंड फिलेंथ्रोपिस्ट माने होता है ऐसे लोग जो मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फिलेंथ्रोपी, मतलब मानव कल्याण के लिए परोपकार करना, वो फिलेंथ्रोपी आता है। ओपन द शो विथ अ रेंडिशन, तो उन्होंने, पलक मुच्चल ने जब शो स्टार्ट करा, जब गाना स्टार्ट करा, तो किससे शुरू किया? रेंडिशन माने प्रस्तुति। किससे शुरू की? ऑफ द टाइटल ट्रैक ऑफ 1978 फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम। तो उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम, जो बहुत ही फेमस गाना लता जी का, उससे स्टार्ट किया। जो 1978 की एक फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का क्या है? टाइटल ट्रैक है। उससे उन्होंने अपना उस समारोह का आरंभ किया। उसके बाद फिर गाने गाए, जैसे कि बॉलीवुड कुछ क्लासिकल लिए गए, जैसे मुगले आजम से, कभी कभी मूवी से, है ना। और उसके बाद कुछ नए जो आधुनिक गाने थे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, इन सारे मूवीज से उन्होंने गाने लेकर के गाए। द सॉन्ग सिलेक्शन फॉर द कॉन्सर्ट इंक्लूडेड सेवरल medleys
टू स्पैन ओवर मोर देन हाफ अ सेंचुरी ऑफ इंडियन म्यूजिक। द सॉन्ग सिलेक्शन, ये जो गाने चुने गए थे फॉर द कंसर्ट, इस समारोह के लिए, इस कॉन्सर्ट के लिए, इंक्लूडेड, इसमें सम्मिलित किया गया सेवरल मेडलीज, है ना, इसमें बहुत सारे मेडली को शामिल किए गए। मेडली हम बताते क्या होता है अभी इसके बाद। टू स्पैन ओवर मोर देन हाफ अ सेंचुरी ऑफ इंडियन म्यूजिक, जिस तो उसमें क्या किया गया, वो जो मेडली ऑफ सॉन्ग्स था उसमें करीब करीब 50 वर्षों का, हाफ अ सेंचुरी मतलब शताब्दी का आधा, है ना, करीब करीब हाफ सेंचुरी का इंडियन म्यूजिक, भारतीय म्यूजिक, इसमें लता जी का कंट्रीब्यूशन है, उसको चुना गया और उसको गाया गया। अब मेडली सॉन्ग क्या होता है ये देख लेते हैं। तो विभिन्न धुनों या गीतों का संग्रह, है ना, तो मतलब कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स जिसको आप एक के बाद एक गाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेडली सॉन्ग्स। तो ये था कि उसमें लता जी के बहुत सारे गाने चुने गए एक के बाद एक गाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ना, कि लता जी तो नहीं रही दुनिया में, लेकिन उनके जाने के बाद वहां पर लंदन में उनका जो समर प्रोग्राम है उसमें इनके गाने सम्मिलित किए गए, इसको पलक मुच्छल ने वहां पर प्रस्तुति दी। एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं सारे वर्ड्स का जो हमने देखा हमारे वर्ड मीनिंग्स के रिवीजन के पार्ट में, जो हम हर दिन लास्ट में करते हैं। मेलोडी, मेलोडी माने क्या होता है, स्वर की मधुरता, तराना या फिर गाना। म्यूजिक लीजेंड माने सुर साम्राज्ञी। रेयर मतलब दुर्लभ। ट्रिब्यूट माने श्रद्धांजलि। वेन्यू माने स्थल या फिर कार्यक्रम का स्थान। कॉन्सर्ट संगीत समारोह। लीजेंड दिव्य चरित्र या महान हस्ती। डायस्पोरा माने प्रवासी। रेंडिशंस माने प्रस्तुतियां। एक्सट्रीमली माने अत्यंत। अडोर्ड बहुत ही पसंदीदा। प्रोलिफिक सिंगर विपुल गायक। मेडले सॉन्ग विभिन्न धुनों या गीतों का संग्रह जो संगीत के एक टुकड़े के रूप में एक के बाद एक बजाया जाता है। तो ये था हमारे आर्टिकल और ये थे हमारे लिए सारे वर्ड मीनिंग्स। मैं सारे को पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और प्लीज अपना टाइम निकाल करके आप इन सारे वर्ड्स को देखिए, रिवीजन करिए, याद करिए, पढ़िए, समझिए, है ना। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, प्लीज लिखिए, मैं उसका रिस्पॉन्स दूंगा आपको, राइट। एंड अगेन कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।